बहुत पहले की बात है। हमारे देश में एक महान परोपकारी साधु रहता था। वह साधु जगत को भगवान मानकर पूछता था। दुखियों की सहायता करना, पथभ्रष्टों को मार्ग बतलाना, अपकारियों का भी उपकार करना उसका दैनिक कार्य था। वह पुण्य के लोभ से नहीं बल्कि स्वभाव से ही अच्छे कार्य करता था। जिस प्रकार सूर्य स्वाभाविक गति से प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार वह भी मानवता का प्रकाश फैला रहा था। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उसे दूर से ही देखकर आश्चर्यचकित थे कि इस शरीरधारी ने मृत्यु लोक में ही दैवत्व कैसे प्राप्त कर लिया। वे इस महापुरुष को पुरस्कृत करना चाहते थे। देवता रूप बदलकर उसके पास आए और कहने लगे, आप कहिए क्या चाहते हैं, वरदान मांगिए। आपके स्पर्श से ही रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। साधु अपनी सेवा का पुरस्कार प्राप्त नहीं करना चाहता था। स्वयं में तृप्त होकर केवल अपना कर्तव्य पालन कर रहा था। उसने कहा, देवताओं, मैं देवी शक्ति नहीं चाहता हूँ। उसका अधिकारी तो केवल परमात्मा है। मैं अनधिकार चेष्टा नहीं करता हूँ। देवता निराश हो गए। फिर उससे प्रार्थना करने लगे, वर मांगो जो कुछ आप चाहते हैं। साधु ने कहा, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। इससे अधिक किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। देवताओं ने फिर कहा, हम तो वरदान देने के लिए आपके पास आए हैं। अपनी इच्छा से वरदान देकर ही जाएंगे। साधु थोड़ी देर चुप रहा और कहने लगा, हे देवताओं, मैंने तो निष्काम भाव से सेवा व्रत ग्रहण किया है। कार्य करने पर मैं फल की इच्छा नहीं रखता हूँ। मैं उपकार कर रहा हूँ। इस प्रकार की भावना मुझे छू भी नहीं सकती। आप मुझे शक्तिशाली बनाकर पतन की ओर मत ले जाइए। देवताओं ने कहा, जिससे तुम्हारी प्रयोजन सिद्धि हो वह वस्तु मांगिए। साधु ने कहा, सबका कल्याण हो। आप केवल यह वरदान दीजिए। मैं परोपकार के फल का भागी नहीं होना चाहता हूँ। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। जहाँ तुम्हारे शरीर की छाया भी पड़ेगी, वहाँ जीवन का संचार होगा। तुम्हें उस छाया का प्रभाव भी मालूम न होगा। वरदान के बाद देवता दुंदुभी बजाते हुए वहाँ से चले गए। साधु को इस दिव्य शक्ति का कुछ भी अभिमान नहीं था। वह लोक सेवा में लग गया। देवी शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। जहाँ जहाँ साधु की छाया पड़ती थी, वहाँ वहाँ नवजीवन का संचार होने लगा। सूखे पेड़ों के पत्ते हरे हो गए। सूखे तालाब जल से भर गए। पीड़ित प्राणी प्रसन्न हो गए। साधु नहीं जान पाता है कि यह किसके प्रभाव से हो रहा है, इसलिए उसके मन में अहंकार की भावना भी प्रकट नहीं हो रही थी। उसने विनम्र भावना से सबकी सेवा की। लोगों ने उसे सिद्ध पुरुष माना। अलौकिक शक्ति वाला यह साधु निर्भिमानी है, यह सोचकर सभी चकित रह गए और सभी उसके भक्त हो गए। साधु फिर भी स्वयं को सेवक ही मान रहा था। वास्तव में लोग सेवक वे ही है जो निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। सत्पुरुषों के शरीर से नहीं बल्कि उनके प्रभाव से दूसरों का हित होता है। ऐसे लोक सेवक जो सबके लिए प्रिय होते हैं, धन्य है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, जो लोक सेवक होता है वह स्वयं के कार्य की प्रशंसा नहीं करता। ये स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नई स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।